ऑलराइट तो बॉयज, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। सो आज के जो सेशन है, आप जो लाइव देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग इसकी देख रहे हैं, बेसिकली मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर कर रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं आया हुआ, बल्कि ना ही इंस्टाग्राम पे लाइव आया हूँ। ये लाइव सेशन मेरी कम्युनिटी के अंदर हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस लाइव सेशन को मेरे साथ डेली, जिसमें हम गोल्ड ट्रेड करते हैं, तो भाई आप लोग जाएं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, पहले लिंक पे क्लिक करें, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लें, उसके बाद टिकट क्रिएट करें एंड उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन दे टिकट के अंदर कि भाई आप कितने अरसे से ट्रेडिंग में हैं, या आप वाकई में ट्रेडिंग में पैसा बनाने में इंटरेस्टेड हैं, सीखने में इंटरेस्टेड हैं। अगर आपके अंदर वो स्पार्क हुआ, देन हम आपको ऐड कर देंगे, मेरी टीम एंड मैं, एंड उसके बाद आप ये सेशंस ज्वाइन कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गोल्ड से जी। गोल्ड आपके आने से पहले मैंने दो ट्रेड्स एग्जीक्यूट की थी, एक का मेरा एसएल गया एंड एक का मेरा टीपी गया। बाय द वे, क्योंकि ये सेटअप मुझे अच्छा लग रहा था, डेट्स वाई मैंने इसको एग्जीक्यूट किया था। एंड सो ऑन, एंड लाइव का टाइम जो हमारा होता है वो 5:30 होता है, डेट्स वाई ये 5:30 से पहले हो गया था। इसकी मैं आपको एग्जीक्यूशंस भी दिखा देता हूँ। ये शेयर वाले सेक्शन में देख सकते हैं आप, ये एक का मेरा एसएल गया एंड एक का ये टीपी गया एंड सो ऑन। जिसमें टीपी गया 128 डॉलर्स बनाया है, एसएल जिसमें गया वो $59 बनाया है, सही है। सो ये सीन है बेसिकली। एंड अब हम कर देते हैं ट्रेडिंग पे लाइव। कूल, इनको हम कर देते हैं डेल। या अगर आप डेली पे जाओ तो जैसे कि हमें पता है स्ट्रक्चर तो हमारा बुलिश था डेली पे, लेकिन हुआ क्या है बेसिकली कि इसने ऑल टाइम हाई स्वीप किया M15 के ऊपर। आप जाओ एटीएच स्वीप करने के बाद ना, अगर हम देखें तो ये एटीएच भी स्वीप हुआ है। वेट अ मिनट, ये एटीएच भी स्वीप हुआ है, सही है। देख सकते हो यहाँ एटीएच भी स्वीप हुआ है एंड ये बेसिकली हाई स्वीप हुए हैं। स्वीप होने के बाद ये तब से जो है गिर रहा है एंड स्ट्रक्चर बेरिश था, तो दैट्स वाई मैंने भी यहाँ एक शॉर्ट्स प्लान किया, क्योंकि डेली का जो स्ट्रक्चर जो डेली बायस है वो बेसिकली बेरिश हो गया था। वैसे स्ट्रक्चर बुलिश था डेली का, लेकिन डेली बायस बेरिश था। क्यों? क्योंकि हाई स्वीप करने के बाद मार्केट नीचे जाई जा रही थी एंड अभी तक जब भी मार्केट का बायस बेरिश होता है तो मार्केट में जो हम लोज हैं पड़े उनको टारगेट करते होते हैं। यानी कि जो लोज नीचे पड़े होते हैं, जिनके नीचे लिक्विडिटी होती है। तो सो ऑन, मैंने भी इन लोज को टारगेट किया। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ इसने थोड़ा सा ना कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया था, सही है। एंड उसके बाद ये आपका एक पड़ा हुआ था। इसको अगर आप M30 पे जाते हो, 30 मिनट्स पे जाते हो, तो आप देख सकते हैं ये आपके एक्सट्रीम पड़ी हुई थी। एक्सट्रीम से मुराद ये आपका एक किस्म का ऑबी भी था, तो एक्सट्रीम था। मैंने कहा कि मैं इसको टारगेट करूंगा। सो ऑन, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली थी। M15 पे अगर हम देखें तो इसने नीचे क्लोजिंग दी है। M30 के ऊपर भी क्या हुआ है, M30 के ऊपर सिंपली इसने नीचे इसके क्लोजिंग दे दिया। इस कैंडल नहीं देख सकते तो नीचे क्लोजिंग दिया बॉडी के, एंड ये आपका पूरा ऑर्डर ब्लॉक बन गए थे जो है ना। ऑर्डर ब्लॉक को गया, उसने टैप किया एंड हियर वी गो, पटाख से हम नीचे गिर गए। सिंपल सी ट्रेड थी, बड़ी इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं थी। M15 पे हाँ देख सकते हैं आप, इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं थी, सही है। सिंपल ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स हुआ एंड हियर वी गो। ये मेरा जो एसएल गया है ये इंड्यूसमेंट की वजह से गया है, सही है। इसने लास्ट हाई जो है इसको वो स्वीप किया था, देख सकते हो आप, ये जो लास्ट हाई स्वीप हुआ है। देन जब ये ब्रेक हुआ है, देन मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया एंड हियर वी गो। एग्जीक्यूशन मैंने आपको पहले से दिखा चुका हूँ। अब हमने क्या करना है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। बायस बेरिश है भाई, लोस को ही स्टिल जो है मैं टारगेट करूंगा। M15 पे अगर जाओ तो इसने ये एक ब्रेक अवे गैप छोड़ा है, सही है। ये एक ब्रेक अवे गैप छोड़ा हुआ है। इनको हम डल कर देते हैं, जो ऊपर वाली हमारी पोजीशन ये हमारी डल होंगे। अब ये ब्रेक अवे गैप है, अगर इस ब्रेक अवे गैप में ऊपर जाता है तो हम एक शॉर्ट प्लान करेंगे, सही है। अगर वहां से हमें कोई रिवर्सल देखने के लिए मिलता है उसको भी डल कर सकते हैं। एंड टारगेट मैं क्या कर रहा हूँ, एक ये लो पड़ा हुआ है, सही है, एंड ये एक्सट्रीम पड़ी हुई है M30 के ऊपर। अगर आप देखो ये आपका बेसिकली क्या बन गया, ऑर्डर ब्लॉक होता है, सही है। ये अगर आप देखो तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था। मैं इसलिए इस एक्सट्रीम को टारगेट कर रहा हूँ। एंड M30 का भी इधर एफ पड़ा हुआ है, तो यहाँ से अगर जाने के बाद हमें रिवर्सल मिलता है तो यहाँ हम एक शॉर्ट प्लान करेंगे। लॉस को टारगेट करेंगे। ये लॉस तो पहले से टेक आउट हो चुके हैं, देख सकते हो आप, ये लॉस पहले से टेक आउट हो चुके हैं। तो अब हम जो लॉस बचे हुए हैं, एक ये लो बचा हुआ है, सही है, एंड इसके अलावा जो बचा हुआ है वो है एक ये एक्सट्रीम, ये जो आप एक्सट्रीम देख लो। तो इनको हम टारगेट करेंगे, सही है। होप्स आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम आते हैं आपकी तरफ। आपका क्या बायस है, चैट में टाइप करें, आप लोगों का क्या बायस है। आप लोग बेरिश हैं, बुलिश हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोल्ड से आज के दिन में। सेम भाई, मेरा भी यही है। कूल 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 कूल। बेरिश कूल। तो बेरिश ही हैं, तो हम जो हमारे हाई वाले एरियाज हैं, कुल 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 सारे बेरिश हैं। लो स्वीप, वेट फॉर
IFG है बिल्कुल। तो सिंपली ये सीन है, हम देखेंगे अगर हमें यहाँ से कोई रिवर्सल देखने को मिला, अभी जाएगा ना, अब अगर आप देखते हो M5 के ऊपर, तो ये जो हाई बना के आया है, ये हाईज बेसिकली स्वीप हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इन हाइस को स्वीप होना, ये हाइस स्वीप होंगे। उसके बाद ये सारे जिन्होंने यहाँ शॉर्ट किया हुआ सारे के सारे जाएंगे, M5 का, M15 का, M30 का, तीनों का जो है बड़ा आपका एफईजी पड़ा हुआ है, बेसिकली मर्ज हो रहा है आपस में। तो यहाँ से अगर हमें रिवर्सल मिला तो हम लॉस को टारगेट करेंगे। आप अनम्यूट हो सकते हैं, शबान आप भी, हुजैफा आप भी, साद भाई। सलामकुम। वालेकुम सलाम। सोए लोगों, क्या हाल है, कैसे हो? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, कैसे हो शबान? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताओ। मैं भी बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। समीर आपको भी मैं कर रहा हूँ अनम्यूट, 2 मिनट। ये ले, आप हो गए। कल कल एक दिन में नहीं आया तो टीपी। टीपीज ही टीपीज, वो तो एग्जीक्यूशंस भी मैंने लाइव दिखाई थी। हम्म, कल टीपी हुआ। कल 4 टीपीज हुए हैं, चार नहीं बेसिकली 2 ट्रेड्स थी, दोनों में टीपी हुए हैं ऑलमोस्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह। रिकॉर्डिंग पड़ी है। आज हमारे भी मैं दोनों में। आज भी मैं 2 ट्रेड एग्जीक्यूट कर चुका हूँ पहले से ही, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसकी हाँ वजह वो थी, दिखा। ये मुझे सेटअप अच्छा लग रहा था, ये एक ऐसे लगे एक टीपी प्रॉपर, इसमें 128 का, मैं सिंपल उसको छोड़ो। बस ये 2 ट्रेड्स में पहले से एग्जीक्यूट से कहूँ, अभी भी अगर कोई अच्छा सेटअप मिला तो जाएंगे हम। बहुत ज्यादा A+ सेटअप हुआ देन। ओके। आप सुनाएं, कल का दिन कैसा गुजरा आप सबका? बस सही, मैंने कल बस एक ट्रेड ली थी अपनी खुद से अच्छा। पूरे दिन में। बाकी कल इस टाइम तो लेट हो गया था, तब तक आपने भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी हुई थी, तो वो हम्म। मेरे से ली नहीं गई। और आज अभी तक तो कोई सीन नहीं है। अभी आपके साथ बैठते हैं, देखते हैं। मैं भी इसलिए बैठा हूँ। लेट से क्या होता है आज। इवन दो ये इस सुभान भाई वाले, पेट ढूंढ के देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इवन दो ये वन ट्रेड रिजेक्ट बना। हो रहे हैं यहाँ से, लेकिन हमें वेट करना चाहिए ऊपर वाले एफ क्योंकि वो मर्ज हुआ है, M15 का, M30 का, M5 का, सारे एफ वहीं पड़े हैं, तो हम वेट करेंगे। एंड जो 1H की नई कैंडल ओपन हो गई, वो पॉसिबल यही है कि वो PU3 जो है ऊपर जाए ऐसे, देन ऐसे है। क्या ख्याल है? आप अनम्यूट हो सकते हैं समीर, मैंने आपको दे दिया है, आप अनम्यूट हो सकते हैं। नहीं, वो मैं अनम्यूट का ट्राई कर रहा था, मैं हो नहीं रहा था। वो कहता है कि आप, मैंने अपने आप को म्यूट करा दोबारा तो वो फंस गया था। कूल तो कूल। मुझे तो लग रहा है गोल्ड ऊपर वाला एफटीजी फिल करेगा। ऊपर वाला कौन सा, ये वाला? 300 वाला लेवल। ये वाला कह रहे क्योंकि हो, ये अच्छी वाला? खासी सेलिंग आ चुकी है तो अच्छी खासी सेलिंग आ चुकी है, मैं भी वही एक्सपेक्ट कर रहा न्यूयॉर्क हूँ का सेल। पंप करेगा। ये ब्रेकर बिल्कुल ब्लॉक भी बन बिल्कुल। रहा है ना वहाँ पे। बिल्कुल आपकी बात बजाय, सेलिंग अच्छी खासी हो चुकी है, लेकिन अगर देखो ना, इतना ऊपर करीब वाले आ गया, ब्रेकर ब्लॉक से रिजेक्ट होगा। इतना करीब आ गया, सारे लॉस स्वीप कर लिए, अब 2 लॉस को छोड़े बगैर जाए तो मुझे तो पर्सनली ऐसे गट फीलिंग आ रही है कि उसको नहीं जाना चाहिए, इन लॉस को भी स्वीप करके ही जाएगा। लेट्स सी, अगर प्रॉपर सेटअप बनेगा देन हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, बस सिंपल इज हम्म। दैट। नहीं, वो न्यूयॉर्क पंप करके फिर दोबारा बाद में स्वीप कर लेगा ना वो। हम्म। न्यूज़ वगैरह भी है आज कोई? क्योंकि 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 जो लोग ऊपर से सेल कर चुके हैं तो उनकी लिक्विडिटी भी पेंडिंग है ना, तो न्यूयॉर्क वो ग्रैब करेगा फिर। हम्म हम्म। कूल। वेटिंग फॉर दिस आइस रिसीव, देन शो। लेट्स सी बॉयज, एक लेट्स मिनट सी। में गोल्ड के अच्छा खासा गिर लिया। 1 मिनट पे क्या हुआ 25 डॉलर। है? 1 मिनट में जो कह रहा है एफईजी बना है, $25 गिरा गोल्ड एक।
मिनट की कैंडल। इंसेन बहुत गिरा ये, इस कैंडल में मैं शॉर्ट किया हुआ था मैंने। ये कैंडल जब गिरी है ना। मार्केट ने पहले वहां पे रिएक्शन दिया था ना, तो दोबारा इस लेवल पे आई थी ये 428। मैंने उसी टाइम पे बाइक खोला, मैंने बोला अभी ऐसे लगाता हूँ, और वो ऐसे लगाने का मौका भी नहीं मिला, वो एकदम से इतनी गिर गई। फिर मैंने लॉस में क्लोज कर दी। पहला देख लो, पहला लो तो स्वीप हो गया भाई। अब सिर्फ एक्सट्रीम बची हुई है, अगर ये भी अभी हो गई तो हो गई। उसके बाद फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं। जा ही रही है उसके बाद। हाँ बस जा ही रही है। अब फिर विल लुक फॉर लॉन्ग्स, अगर यहाँ से अच्छा रिवर्सल देखने के लिए मिला। अगर मिला देन, क्योंकि बड़ा रिस्की होगा ये। अगर यहाँ लाइव आए हुए होते देन तो हम ये ट्रेड लाइव एग्जीक्यूट करते, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। वेट करेंगे। एंड ये लोज वैसे छोड़ के जा रहा है, ये हाइस। ये हाई पड़ा हुआ है, ये हाई पड़ा हुआ है, ये हाई पड़ा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली आना ही चाहिए। लेट्स सी। M30 के ऊपर अभी तक बाय उसका। प्रेशर तो और। हाँ अच्छा, बाय उसमें भी आ रहा है, हाँ सही कह रहे हैं। ये M30 की अभी क्लोज होने वाली है ना 12 मिनट में, उसके बाद में भी ये जाए एफएजी फिल करने के लिए, देन पटाख से नीचे गिरे। मुझे ऐसा लगता है कि करेगा इस वाले, उसमें आएगा। एक्सट्रीम में आना चाहिए इसको। बिटकॉइन ऊपर नीचे हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। बिटकॉइन। बिटकॉइन लाला। अच्छा, रिवर्सिंग फ्रॉम डेट 30 मिनट्स। टू और की है मैंने, एक मार की थी। कूल कूल, रिवर्सिंग फ्रॉम डेट लो। अच्छा इसमें भी वो चीज़ वर्क की है। कूल। कूल यार, ये इसने अच्छा किया, लेकिन ये अगेन यहाँ से हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेट करेंगे स्टिल। लोन के लिए अभी नहीं सोचा जा सकता, थोड़ा सा अगर हमें यहाँ से कोई मौका मिल गया तो करेंगे, लेकिन ये एक्सट्रीम है तो यहाँ ऊपर एफपीजी पड़े हैं बेरिश। स्ट्रक्चर वैसे बेरिश है इंटरनल, तो वेट करना चाहिए। ये देखो ना, ये अभी क्या बना रहा है। लोअर हाइज, लोअर हाइज, लोअर हाइज, लोअर हाइज। अगर यहाँ से नीचे गिर गया तो, अगर इसको ब्रेक कर दिया इसने, देन हम सोचेंगे एक छोटी सी लोन का, वो भी रिस्क ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा, तो देखेंगे उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। इवन दो ये भी एक किस्म का ट्रिगर ही है लॉन्ग, लेकिन नहीं, वेट करेंगे क्योंकि अभी तक स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश है। ये इवन दो ये आपका एक, ये ओबी इसने फ्लिप की है। एंड यहाँ से अगर लॉन्ग को जाना चाहता है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, किसको कहूँगा नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर बेरिश है। और जब भी एच टी एफ बेरिश होता है, इस चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, जो आपके 15 मिनट 30 मिनट बेरिश होते हैं, तो आप कोशिश क्या करो कि हमेशा लॉन्ग में जाया करो। अब यहाँ जो है इस लो के नीचे जो भी रखेगा एसएल, आर भी मैनेज नहीं होता ना। आर क्या ही बन रहा है, देखो अगर इसका 50% टारगेट करें फिर भी 1.6 आर बनता है, जो कि रिस्की भी है। आर भी ज़्यादा ना हो, रिस्की भी हो, तो बेटर है कि अवॉइड किया करो। अवॉइड करना बेटर है लॉन्ग को राइट नाउ। ऊपर जाता है तो फिर जो है शॉर्ट किया जा सकता है, अगर हमें मिल गई शॉर्ट, नहीं मिली तो फिर वेट करेंगे।
गोल्ड की, गोल्ड अभी फिलहाल ट्रेंड लाइन से भी नीचे है। क्या हुआ है? यहाँ जो गोल्ड की ट्रेंड लाइन चली थी ना, तो वो भी उसी पॉइंट पे बिल्कुल, और उसके नीचे ऑलरेडी क्लोज हो गया, तो फिर बेयरिश ही होगा। ट्रेंड लाइन कौन सी कह रहे हो? ये ट्रेंड लाइन कह रहे हो? ट्रेंड लाइन को तो मैं खुद ट्रेड नहीं करता। तो बना रहता है। बस सही है, ये चीज़ें यार, ट्रेंड लाइन तो लिक्विडिटी के लिए होती है, सिंपल। हाँ, लोग करते भी हैं ट्रेड, हर किसी का अपना सीन है भाई। तो करना चाहता है तो करे, हम नहीं करते। अगर आप इस चीज़ को देखो तो ये भी पूरा आपका एक अनमिटिगेटेड ओ भी पड़ा हुआ है। देखो ना आप, ये पूरा का पूरा क्या पड़ा है भाई। इवन दो अभी तक इसने कोई इंड्यूसमेंट, कल जिसने ज्वाइन किया उसको इंड्यूसमेंट की समझ आ गई होगी। जिसने कल के सेशन ज्वाइन नहीं किया उसको इंड्यूसमेंट का पहले पता होना थोड़ा सा ज़रूरी है। इंड्यूसमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रही है गोल्ड में आजकल। साथ भाई इन द हाउस जी, साथ भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी निशान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं। मैं भी ठीक, सुनाए क्या किया आज आपने? मैं यार कुछ भी नहीं, क्या करना था। पैसा पूसा छापा आज कोई? नहीं नहीं यार। ट्रेड्स कोई ट्रेड ही नहीं। एग्जीक्यूट नहीं किए? नहीं, ट्रेड लगाई थी। ऐसे लोग हैं। सुनाए, बेरिश लग रहा है बुलिश लग रहा है गोल्ड, क्या क्या सीन है? इसी लेवल का वेट कर रहा हूँ तो अभी किस लेवल के 4200 वेट के का? लेवल का। 4200 अगेन, 4200 पे आना चाहिए इसको। हाँ, देखो क्या करता है। हम्म। M30 का देखें जी, देखें क्या करता है। स्ट्रीम भी बन रहा। लिक्विडिटी तो सारी ऑलमोस्ट स्वीप कर चुका है। हाय ब्रदर, हाय हाय सलमान, कैसे हो, ठीक हो? बिल्कुल, आज मस्त गिरा है गोल्ड। कूल कूल कूल, माशाल्लाह। कल की तरह दो टीपी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ब्रो, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अभी हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है सीन। फोर एच को मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ। फोर एच की नेक्स्ट कैंडल किस तरह बनती है वो डिपेंड करता है। लिक्विडिटी सारी स्वीप हो गई है। ये देखो, ये सारी स्वीप हो गई है।
ऊपर इक्वल्स, ऊपर इक्वल हाई बने हैं ना ब्रो? इक्वल हाई ऊपर ये वाले कह रहे हो? नहीं नहीं, ये इक्वल हाइज नहीं है, स्वीप गोल्ड ने हुआ है। काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न में। यस, लेकिन ये स्वीप हुए हैं, अगर आप गौर से देखो ना ऊपर जाके, ये देखो ये स्वीप हुए हैं हम्म। प्रॉपरली। लंदन शुरू है एंड गिरा है गोल्ड अगेन। एक लॉन्ग बन सकती है यहाँ से, बेसिकली आपके जो सेशन हाइज एंड लोज होते हैं, ये बेसिकली एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी काम करते हैं, इस चीज़ को हमेशा जेन में रखना। तो पॉसिबल है कि अगेन इस वाले लेवल पे जा सकता है, ये जो लेवल है हमारा, ये वाला अगेन इस वाले इस फ्लिप जोन के ऊपर जा सकता है। नॉट अ बिग डील गोल्ड के लिए, गोल्ड बहुत क्विक मूव लेता है, जेन में रखना। अगर हमें कोई अच्छा कंटिन्यू करता हुआ स्ट्रक्चर नजर आया तो हम बाय में जाएंगे। स्वीप कर चुका है लोस, बहुत अच्छा। मेरे लिए क्या होगा, मैं अगर ए प्लस सेटअप मेरे लिए हो तो वो ये होगा कि पहले ये इस वाले जो आपकी क्या कहते हैं एक्सट्रीम है, इसको ज़रा टेस्ट कर ले एक दफ़ा ना। ये स्वीप हो जाएगा, है सही नहीं है, ये स्वीप हो जाएगा, वेट अ मिनट, ऑर्डर लॉक टैप हो जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक टैप हो जाएगा, ये स्वीप हो जाएगा एंड बड़ा कुछ ऊपर के लिए लिक्विडिटी हमें अच्छी खासी ये पड़ी हुई है, तो मतलब एक अच्छी क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। इसको एक दफ़ा स्वीप करे, फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट दे, कंटिन्यू करे, हम यहाँ कहीं एग्जीक्यूट करेंगे एंड हेयर वी गो, खत्म। सिंपली वेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, पेशेंस की गेम है। अगर पेशेंस नहीं है आपके अंदर तो आप इसमें सर्वाइव नहीं कर सकोगे, ट्रेडिंग के अंदर बहुत मुश्किल है कि आप सर्वाइव कर सको। इसलिए अभी हम वेट करेंगे, अगर हमें मिलता है जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वो सीन होता है देन हम वी विल लुक फॉर लॉन्ग्स, अदरवाइज अगर इसको टैप किए बगैर जाता है ना ऊपर, तो यहाँ से रिवर्सल बहुत ज़्यादा इन वाले एरियाज से, इन वाले बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। और वो फिर हमें एक ना क्लियर, अगर यहीं से ही कंटिन्यू करने लग जाता है स्ट्रक्चर, तो हमें एक क्लियर दिल में एक खटका रहेगा कि यार देखो ये जो है ना, ये स्वीप करके नहीं गया, ये ऑर्डर ब्लॉक टैप करके नहीं गया, ऑर्डर्स मिटिगेट नहीं हुए सही तरह, तो वो किसी भी वक्त ऐसे पटाख से आके फिर चला सकता है। क्योंकि गोल्ड की तो ये आदत है, गोल्ड ऐसे पटक से गिरता है और पटक से फिर ऊपर, या ऊपर जाता है या पटक से नीचे, ये गोल्ड तो फिर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है ना, तो इसलिए प्रॉपरली वेट करेंगे। बाय द वे बॉयज, सुनाओ मजा आता है नहीं आता सेशन के अंदर? देखो ना आप, अगर मजा नहीं आता तो फिर क्या फायदा सेशन करने का? चैट में बताओ मजा आता है नहीं आता सेशन का? मोस्ट लर्निंग सेशन में ही होती है, बिल्कुल ऐसी है, मोस्ट लर्निंग सेशन में ही होती है। एक टिप मैं तुम्हें देना चाहूंगा, जो भी तुम्हारा फेवरेट ट्रेडर है ना, जो भी तुम्हारा मेंटोर है, जो भी चार्ट वो तुम्हें देना, मतलब वो कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हो तो उसने कोई चार्ट शेयर किया, उसके पीछे लग जाओ, देखो रीजन भैंस क्या, मतलब कि किस रीजन की वजह से उसने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, क्यों वो एग्जीक्यूट कर रहा है, सही है, प्रॉपरली सीखो चीज़ों को। ब्रो लर्निंग विद अर्निंग, और क्या चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है भाई। आजा आजा, कर ले स्वीप, कर ले स्वीप, अच्छा हो जाएगा, कर ले स्वीप। अगर तो ये स्वीप करता है इस तरह एंड फिर ये ऐसे ऊपर इसके क्लोजिंग दे, देन हम यहाँ एक बाय देख सकते हैं। आ ना तो रहा है बॉयस, हार्वर्ड आ तो, क्लोजिंग का वेट कर रहा था, अब स्वीप पहले उसमें, और अब चलो जी टैप अगले हो गया, बाय में जाएगा। लेवल भी टैप हो गया भाईजान, लेवल भी। अब हम वेट करेंगे इसके ऊपर क्लोजिंग का, देन लुक फॉर लॉन्ग, आई विल लुक फॉर लॉन्ग, ये अच्छा होगा।
अब सिर्फ इस लेवल का वेट करेंगे, इस लेवल के ऊपर हमें एक क्लोजिंग मिल जाए। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग, टैप, बूम, बूम, हाईस को टारगेट करेंगे, इंटरनल लिक्विडिटी को, सिंपल। और सुनाओ बॉयज, कैसे हो? हाँ जी भाई, रेडी हो बॉयज? अब आपको क्या लगता है? हुजैफा, आपको क्या लगता है? वेट अ मिनट। लो जी, हो गया अनम्यूट। आपने कौन सा जोन मार्क किया है कि इसके ऊपर होगा तो यहाँ से हम लॉन्ग ये देखेंगे? ये जो है ना आपका 30 मिनट्स का ओवर ऑर्डर ब्लॉक है। नहीं नहीं, अभी यहाँ पे कंफर्मेशन तो देखनी है ना हमने। हम्म। लाइक स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है ना 1 मिनट पे। वो कौन सा है? क्या कह रहे हो? आप पूछ रहे हो कि वो जो स्ट्रक्चर शेयर हमने देखे हैं वो कौन सा एरिया है, राइट? 1 मिनट में। 1 मिनट पे जो हमारा एरिया है वो ये वाला है पड़ा, ये वाला जोन। इसको हम डल कर देते हैं अब तो। ये वाला जोन। हाँ सही है। लेट्स सी। 15 मिनट पे अगर ये स्वीप भी करता है ना तो गुड है। देखो ना, इसलिए जो है हम वहां से लोग नहीं गए, कन्फर्मेशन का वेट करना बहुत जरूरी है। देख रहे हो, ये लो भी स्वीप हो गया। अब क्या बचा हुआ है? 1H का पूरा ये एक्सट्रीम है। इस एक्सट्रीम में से मिल गया तो मिल गया। ये जो कैंडल जिस तरह ओपन हुई है ना तो वो भी थोड़ी अच्छी चीज़ है। अगर यहाँ इसने कोई और लो बना दिया अब अगेन, तो फिर हम दोबारा भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इसने ये ऊपर जाने के बाद ये लो ऐसे बना दिया तो फिर हम इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करेंगे, देन लॉन्ग लेंगे। वेट करेंगे अभी। यही वेट तो किसी से नहीं होता। आहिस्ते आहिस्ते सेशन सारे जो है वो स्किप वो करते जाते हैं, लीव करते जाते हैं। ये वेट ऐसे, अगर ये वेट हर कोई कर सकता है, 2.5 घंटे 2 घंटे डेली लाइव ऐसे आके बैठ सकता, इतना पेशेंस होता कि अपने सेटअप का वेट कर सकता है। जिस दिन सेटअप ना मिले उस दिन ट्रेड ना लो, जिस दिन सेटअप मिले उस दिन ट्रेड लो, और सेटअप मिलने का वेट करो। तो ये हर बंदा नहीं कर सकता। इसलिए तो भाई ट्रेडिंग में पैसे बनाना इतना आसान नहीं है। इतना ही आसान होता तो हर बंदा पैसे बना रहा होता, ऐसे है। बिल्कुल। ब्रो मैं तो आपको कहूँ कि दो और लगाना चाहिए। सिल्वर बुलेट में अच्छा खासा वॉल्यूम होता। ब्रो मेरा वही सेटअप एक ही है, मैं शुरू से, अभी तो मेरे सिर्फ 3 वीक्स हुए हैं मुझे। हाँ, 3 वीक्स हो गए हैं गोल्ड को ट्रेड करते हुए। और मैं सिंपल न्यूयॉर्क सेशन 5:30 to 7:30, 2 घंटे खुद भी लाइव ट्रेड्स लेता हूँ, आप लोगों को भी लाइव आता होता हूँ तो खुद भी लेता हूँ, आप लोगों को भी दिलवाता हूँ, एंड सो ऑन। सिल्वर बुलेट भी आपकी और स्ट्रैटेजी है, सिंपल है, वो सेम ही है, बिल्कुल सेम है। उसमें बस ये होता है कि लिक्विड रिसीव के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है ना उसमें हम ट्रेड लेते हैं। मेरा फंडेड अकाउंट यहाँ शो हो रहा है आपको? यस। अभी अभी 1.8% अप है बड़ा। लेट्स सी। अभी ये डेज थे, बड़े ट्रेड्स मैंने काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैं न्यू हूँ यार। मैंने पहले तुम लोगों को बताया हुआ है कि मैं खुद भी गोल्ड में न्यू ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट मंजा हुआ ट्रेडर गोल्ड में नहीं हूँ। बिटकॉइन को उनको तो मैं करता था, लेकिन इसको मैं अभी ट्रेड करना स्टार्ट किया तो मैंने 28 ट्रेड्स लिए हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट मेरा जो विन रेट रहा है वो 50% रहा है गोल्ड के ऊपर, उस सेम स्ट्रेटजी का। 46% अच्छा है, क्योंकि हमारा आर थोड़ा अच्छा है पड़ा। सही है, तो इट इज़ व्हाट इट इज़। ये देख रहे हो मेरे लॉसिस, लॉसिस मेरे छोटे होंगे 24, 64, प्रॉफिट्स बड़े हैं। लॉसिस छोटे हैं, प्रॉफिट्स बड़े हैं, फिर बड़े प्रॉफिट्स, छोटे लॉसिस बड़े प्रॉफिट्स। तो मैं इस तरह, अभी मैं रिस्क कम ले रहा था, लेकिन अभी जो रीसेंट ट्रेड्स मैंने लिए उसमें मैंने रिस्क ज़्यादा लिया। देखो 60 का लॉस, 60 का रिस्क लिया है, 128 का, मतलब रिस्क भी मैं उस हिसाब से आहिस्ते आहिस्ते बढ़ा रहा हूँ जैसे जैसे मुझे मेरे सेटअप्स पे कंफर्मेशन ज़्यादा मिलनी शुरू होती हैं। जब वो A+ सेटअप मिलता है तो मैं थोड़ा सा रिस्क जो है वो बढ़ा लेता हूँ। अब जैसे ये था, मैंने रिस्क बढ़ाया, एसएलइट हो गया अनफॉर्चुनेटली। डायरेक्शन ठीक थी, अगेन उसी डायरेक्शन में ट्रेड एग्जीक्यूट किया, एंड हियर वी गो।
पुराना लॉस भी रिकवर हो गया है, क्योंकि आर हमारा अच्छा है, डेट्स वाई। अब बाकी आप देखोगे, छोटे लॉसिस, सॉरी, किधर गया, छोटे लॉसिस बड़े प्रॉफिट्स, सही है, देखो, बड़े प्रॉफिट्स एंड सो ऑन, तो ये सीन है। इवन दो मेरे लॉसेस ज्यादा हैं इसमें, आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं प्रॉफिट में बैठा हूँ, क्यों? क्योंकि आर अच्छा है। मुजैफा, आप किस किस उसको ट्रेड कर रहे हो? फंडिट अकाउंट को ट्रेड कर रहे हो किसी? नहीं, मैंने अभी ना सेंट अकाउंट बनाया हुआ है। 1 महीना मैं उस पर ट्रेड करूंगा। पीकेआर का मतलब सेंट अकाउंट, अच्छा वो वाला सेंट अकाउंट, जैसे आजकल वो पीकेआर के अकाउंट्स पे ओपन करके फ्लिप कर रहे हैं ना लोग। मैंने एक्सएनएक्स पे सेंट अकाउंट बनाया हुआ हाँ, वो $110 को $1000 दिखाता है जो, राइट? है। यस। हाँ। कितने डिपॉजिट किए? 10 ही किया। हम्म। अभी हाथ बैठ जाए ना लाइव में, फिर करूंगा। हम्म। कैपिटल से या फंडेड अकाउंट लूंगा। मैंने खुद भी फंडिट अकाउंट इसलिए लिया है कि ये अगर ब्रीच भी होता प्रॉपरली, से क्या होगा कि मेरे पास ना, देखो पहले मुझे क्या करना पड़ता था, वो जर्नल भी करना पड़ता था। तो अब मैं जो ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, वो एक तो मेरे पास डाटा है प्रॉपर, उसके बाद जो है बड़ा ट्रेड्स भी हैं, इसके अलावा मेरा विन रेट निकल के आ रहा है, प्रॉफिट्स लॉसेस क्या है, डेली मंथली बेसिस पे क्या है, क्वार्टरली बेसिस, सारा कुछ यहाँ शो हो जाएगा। मेन चीज़, अच्छी चीज़ ये है। वही। मैंने पहले 1 2 दिन लाइव पे ट्रेड की थी, पर फिर समझ नहीं आई। मैंने कहा यार एग्जीक्यूशन खराब हो रही है, पहले एग्जीक्यूशन सही कर लें, फिर करेंगे दोबारा। इसलिए मैंने सेंट अकाउंट किया। हम्म। लाइव इतनी फास्ट एग्जीक्यूशन की आदत नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे खुद भी नहीं थी यार। अब जो बंदा बिटकॉइन ट्रेड करता है उसको फास्ट एग्जीक्यूशन की आदत कहाँ से होगी? मौके नहीं देता है ये। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। मौका, इसलिए यही तो मसला है सारा, एग्जीक्यूशन जो है आप तो या तो लिमिट ऑर्डर लगा के रख सकते हैं। अगर लिमिट ऑर्डर नहीं लगा के रखते तो आपको बैठना पड़ेगा, उस टाइम आपको पटक से लाइव आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। गोल्ड वो है जो आपसे टाइम मांगता है बहुत ज्यादा, क्योंकि अक्सर बात ये भी होता है कि वो ऑर्डर ब्लॉक, लोग कुछ भी बोले, वो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके नहीं जाता, वो नीचे जाता, लिक्विडिटी स्विप करेगा, फिर रिवर्स होगा। अब अगर आप ऑर्डर लगा के बैठे हो, आपका एसएल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही होता है, इसलिए हम पहले लिक्विडिटी स्वीप का वेट करते हैं, देन ऑर्डर लगाते हैं, इंड्यूसमेंट का वेट करते हैं हम। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो बोलते हैं गोल्ड डायरेक्टली बाय कर लो, सेल कर लो। आप पहले से ऑर्डर ब्लॉक का रिएक्शन थोड़ी ना निकाल सकते। ऑब्वियसली हम तो तब देखते हैं जब हमें ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन मिलता है। अब जैसे हमारा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है पूरा एक्सट्रीम पड़ी है, अगर यहाँ से हमें रिएक्शन देखने के लिए मिलता है देन हम यहाँ बाय करेंगे, अदरवाइज तो नहीं करेंगे बस। अगर ये इसको फ्लिप के बगैर यहीं से ऐसे निकल जाता है तो क्या फिर तो नहीं करने वाले बाय, ऑब्वियसली। आपको यहाँ से कहे कि डायरेक्ट बाय कर लो, मैं भी चला भी जाए, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है। जब ये अपने लास्ट हाई को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद हमें कोई थोड़ी सी बुलिश कंफर्मेशन दिखाएगा, देन हम हाइस को टारगेट करेंगे, अदरवाइज नहीं। एंड मैं भी आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि बॉयज या गर्ल्स जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, काइंडली कंफर्मेशन का वेट किया करें, कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। हुजैफा भाई भी पहले कंफर्मेशन का वेट नहीं करते थे, उनको मसला हो रहा था, लेकिन आई थिंक तो जब से कंफर्मेशन यूज़ करना शुरू किया तो लॉसिस की जो तादाद है वो कम हो गई होगी, राइट हुजैफा? जी। तो कंफर्मेशंस का वेट किया करें, लाजमी कंफर्मेशंस का वेट किया करें। और बेसिकली ना वो जो इम्पेशेंट ट्रेडर होता है ना, वो नहीं हो सकता सक्सेसफुल, खासतौर पे इस मार्केट के अंदर। क्रिप्टो ने तो बड़ी पेशेंस हमें सिखाई है, अभी हम वही अप्लाई कर रहे हैं गोल्ड के अंदर, लेट्स सी। ये जो चीज़ थी ना, ये जो वेट करना, ये मेरे हमारे अंदर पहले नहीं था, मेरे अंदर तो खास तौर पे नहीं था। मैं कहता था नहीं, ये क्विक एग्जीक्यूशन, ये एफजी में आ गया, कर दो, कोई कंफर्मेशन नहीं, कंफर्मेशन लो। कंफर्मेशन नहीं है, जो रगड़ा लग स्पॉट के जाएगा। ट्रेडर्स होते हैं उनको मसला होता है, रगड़ा लग जाएगा, रगड़ा लगेगा, फिर तुम्हें समझ आएगी, हमें तो क्योंकि रगड़ा को। स्पॉट में तो होता है, आप कहीं पे भी बाय करो, फर्क थोड़ी पड़ता। बिल्कुल, ये जो आप कर रहे हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसमें तो भाई आपको क्लियरली
ट्रेडिंग करनी पड़ती है, गैम्बलिंग नहीं कर सकते आप इसमें। स्पॉट पे तो आप कह दो अच्छा मैंने बाय कर लिया ऊपर चला जाएगा, ओके, लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो लिक्विडेट हो जाओगे या वॉश हो जाएगा अकाउंट बस। आज एक जीबीपी यूएसडी की ट्रेड ली, कंफर्मेशंस का वेट किया गिरने का, एंड जब गिरा तो ट्रेड एग्जीक्यूट की 1.1 आर पे, ब्रेक इवन की 1.3 आर का टीपी था, एंड मार्केट ने ब्रेक इवन हिट कर दिया, उसके बाद टीपी, हाँ होता है अक्सर, इट्स ओके। आपने अपने आप को कम से कम जो है, आप एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो अपने साथ, अपने आप को कहो कि मैंने अपने आप को सेफ रखा है, 1.1 आर पे मैंने ब्रेक इवन किया है, मैंने बहुत अच्छा किया है, मैं अपने रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ, मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ, सही है। अगर आप इन रूल्स को ही फॉलो नहीं करोगे तो भाई हाथ खड़े हैं फिर। बिल्कुल, आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है, बेसिकली उबैद ने कहा है कि अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए अच्छी ट्रेड के लिए। आपकी जो गट फीलिंग कह रही है उसको भी थोड़ा सा देखो, जो आपकी इनर फीलिंग कह रही है, कभी कभी वो आपको सही बताती है। गट के साथ गया है बेरिश इन वन, और अच्छा, अब ये लो जो स्वीप हुआ है ना आहिस्ता आहिस्ता, ये एक अच्छा साइन है, पर्सनली मैं आपको बताऊँ ना, ये एक अच्छा साइन है। यहाँ से पॉसिबल है, हमें अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है स्वीप करके, तो हम पॉसिबल है कि हम इसके ऊपर क्लोजिंग मिल सकते हैं। अब जो लेवल है वो ये हो फ्लिप, अगर इसके नीचे क्लो, हाँ मिल गई है ना क्लोजिंग, बस अब ये लेवल फ्लिप, अब हम वेट करेंगे इसके ऊपर क्लोजिंग। डेली पे अगर देखो तो भाई फुल टाइम टपा टॉप बेरिश, टपा टॉप बेरिश है भाई डेली पे। अब ऑर्डर ब्लॉक ये बनी, कल इसको टैप करेगा देन नीचे, अगर इसके ऊपर आज क्लोजिंग ना, अब कुछ लोग जो हैं वो इस वाले हाई के उसके ऊपर पाई चले जाएंगे, जब ये हाई ब्रेक होगा उसको कहेंगे कि ये बेसिकली क्या हो गया। कुछ लोग इस वाले हाई के ब्रेक होने पे चले जाएंगे लोग, वो कहेंगे कि ये हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, लेकिन नहीं, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर था बॉय। रीजन बड़ा सिंपल है, ये हाई ये लो, ये ब्रेक होगा देन है। वो नई चीज आई है ना हाँ वो जो नीचे वाला भाई कह रहे हैं ना लोग उसको CSID बोलते, CSID हो गया तो वहीं पे एंटर हो जाओ करंट यार, मैं मार्केट आपको एक प्राइस पे। बात बताऊं ना, ये सिंपल सारे एक ही होते हैं। वो एक बंदा बात कर रहा था, कहता है कि अगर आपका ये एक ब्रेकर ब्लॉक पड़ा हुआ है, सही है, मिसाल के तौर पे आपका ऑर्डर ब्लॉक है, जब ये ब्रेक हो जाएगा तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा, दोबारा यहाँ एंट्री है तो यहाँ पे यहाँ शॉर्ट की एंट्री। वो कह रहा है भैंस की टांग, मुझे ये बताओ कि ये तो स्पोर्ट रेजिस्टेंस वाला सीन ना हो गया, स्पोर्ट ब्रेक हुई रीटेस्ट पे हमने एंट्री बना ली। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपस में मिलते जुलते हैं। हम्म। सिर्फ जो है ना, ये यक्कीबाजी की हुई है कि भाई ये सीन है पड़ा, CISD बना दिया, फिर वो बना दिया, वो बना दिया। वही सिंपल, जो आपका कॉन्सेप्ट जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपके हाथ पे जिस पे आपकी ग्रिप है पड़ी, उसको फॉलो करो, जिस पे आपने टाइम अच्छा खासा गुजारा है उसको फॉलो करो।
बिल्कुल, ये भाई मुइज़ ने कहा है कि मैंने एक चीज़ देखी है कि ट्रेडिंग आसान है, मुश्किल तब होती है जब आप मल्टीपल कोर्सेज़ और स्ट्रैटेजीज़ में घुसते हो। बिल्कुल ऐसे है। एक बंदे को फ़ॉलो करो। मैं ये नहीं कह रहा मुझे फ़ॉलो करो, क्योंकि मैं खुद भी अभी ख़ास तौर पे गोल्ड के अंदर या फ़ॉरेक्स के अंदर मैं खुद भी नहीं हूँ अभी, तो मैं सीख रहा हूँ। कोई ऐसा बंदा जो कि आपको लगता हो प्रॉफ़िटेबल है, उसको फ़ॉलो करो। 1 को करो, 10 को ना करो। उसके बाद उसके बाद अच्छा भाई ने कहा फ्लिप ज़ोन्स यार बड़े सिंपल से हैं बड़े, कि एक लेवल है, सही है, मिसाल के तौर पे, एक लेवल था, इस लेवल के ऊपर पहले वो नीचे आया, ऊपर बाउंस हुआ, अगेन जब इसको ब्रेक किया तो अब ये बेसिकली एक फ्लिप ज़ोन बन गया। फ्लिप ज़ोन बस वही है, यहाँ जाने के बाद अगर आपको कोई अच्छा रिवर्सल मिलता है तो आप अगेन डाउन साइड कंटिन्यू कर सकते हो, सिंपल सा, सही है। वही स्पॉट रेजिस्टेंस वाली कहानी है बस। प्राइस टैप्ड इनटू द एन ओबी फ्रॉम बिलो एंड इज़ नाउ रिबाउंडिंग अप, बिल्कुल। वैसे मैंने ओबी का आपको कहा था, ऑर्डर ब्लॉक का बता दो हाउ टू मार्क। ऑर्डर ब्लॉक बड़ा ही सिंपल सी बात है, देखो, द लास्ट अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की तुम बात करते हो यार, अगर तुमने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो तुम क्या कर रहे हो? जाओ जाके, मैंने तुम्हें वीडियो अपलोड की हुई है, मैं अब यहाँ तुम्हें समझाऊँ? इधर मैं तुम्हें एक सिंपल तो बता देता हूँ, लेकिन अगर तुम वहाँ जाओ तो वहाँ जाके तुम्हें यहाँ नज़र आएगा कि मैंने ऑर्डर ब्लॉक वाली एक वीडियो अपलोड की हुई है, ये देखो। ये की हुई है ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो, 11 मिनट की वीडियो, इसको जाके प्रॉपर्ली देख लो, बस सिंपल सा। अगर आप समझ नहीं आ रही तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक द लास्ट, अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हो तो बेसिकली द लास्ट बेरिश कैंडल इंगल्फ बाय बुलिश कैंडल, वो आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। एंड अगर आप बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हो तो द लास्ट बुलिश कैंडल इंगल्फ बाय बेरिश कैंडल, सही है। सिंपली एग्जांपल देता हूँ, अब जैसे ये था, पड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मल्टीपल कैंडल्स भी हो सकती हैं, सही है। अब जैसे ये था, ये बेसिकली आपका ओबी था, इसको रिस्पेक्ट नहीं मिली वो एक अलग बात है, ये ओबी था बेसिकली आपका। एंड इसके अलावा अगर आप देखो, ये देखो, द लास्ट बेरिश कैंडल इंगल्फ बाय बुलिश कैंडल, ओबी था पटाक ऊपर। अच्छा जी। द लास्ट बेरिश कैंडल इंगल्फ बाय बुलिश कैंडल, टैप, बूम। द लास्ट बेरिश कैंडल इंगल्फ बाय बुलिश कैंडल, बूम। अब अगर आप बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल हो तो वो सिंपल है, द लास्ट बुलिश कैंडल इंगल्फ बाय बेरिश कैंडल। क्लियर है? अब पॉसिबल है यहाँ एक लो बनाए, इस लो बनाने के बाद इसको ब्रेक करे, देन उस लो को स्वीप करे, देन जब ये वो करेगा देन हम बाय करेंगे, फिर क्लेम करेगा ना। इट्स अ लॉट ऑफ टाइम, वेट करना पड़ता है बॉयज, वेट करना पड़ता है, सब्र रखा करो। और राइट, देख लो वीडियो। चलो जी, ब्रेक होने वाला है, बैठो लाइव, बैठो सामने सामने बैठो, ब्रेक होने वाला है। जैसे ये ब्रेक होता है तो हम दोबारा अगेन स्वीप का वेट करेंगे, इंड्यूसमेंट का, देन हम एंटर होंगे बाय में, अगर ये ब्रेक होता है।
बॉस डन। और राइट, वेट करो बॉयज, वेट करो। अगर ये लो आप, ये बेसिकली अगर ये लो स्वीप होता है तो इंड्यूसमेंट होगी। सही है, ये लो स्वीप होता है तो इंड्यूसमेंट होगी। हम इंड्यूसमेंट के बाद एंटर होंगे तो स्ट्रेटजी राइट, यस। यस, इंड्यूसमेंट के बाद ही एंटर होंगे। और इस इंड्यूसमेंट के बाद इस फ्लिप जोन के ब्रेक होने पर, इंड्यूसमेंट, इस फ्लिप जोन का वेट, मतलब इस फ्लिप जोन के फ्लिप होने का वेट, देन ये देखो इंड्यूसमेंट हुई है, ये फ्लिप जोन जो अभी फ्लिप हुआ है जी बिल्कुल, ये वाला जो मैंने मार्क किया हुआ है, अगर ये फ्लिप होता है देन हम एंटर करेंगे। फ्लिप अगर ये हो जाता है, इसको ब्रेक कर देता है, ऊपर क्लोजिंग देता है, देन ऊपर एंटर करके देन हम हाइस्ट के लिए जाएंगे, एंड वो भी उसके लिए नहीं, इन हाइस्ट के लिए जाएंगे। इंड्यूसमेंट बड़ा ही सिंपल सा है पड़ा फहद। हम चले जाते हैं इधर। मार्केट इस तरह लोअर लो, लोअर हाई बनाती हुई जा रही होती है ना, जो आपका लास्ट ये लोअर हाई होता है। अगर मार्केट इसको स्वीप मतलब ऊपर विक छोड़ती है, तो ये बेसिकली आपकी इंड्यूसमेंट होती है एंड आप यहाँ एंड। सही है, नॉट अ बिग डील एट, मतलब आपका क्या कहते हैं उसको, फेक आउट कह लो यार, कुछ भी कह लो अब अपनी उसमें। अब अगर यहाँ देखे थे, देखो ना इसके नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी, इस लो को सिर्फ स्वीप किया। स्वीप समझते हो ना, स्वीप सिर्फ विक छोड़ के गया।
हाँ जी भाई, कौन कौन बैठा है लाइव? शबान बैठा हुआ है, शबान चला गया है, अच्छा। अच्छा बैठा हुआ है। हुज़ैफा बैठा हुआ है। सलमान, उबैद, समीर। कूल कूल कूल, मोइज़। जी, जी, बिल्कुल शबान, आप हमारे पास ही हैं। अच्छा, म्यूट। अब आप अपने आप को कोई भी अनम्यूट खुद कर सकता है। मार्केट थोड़ी-सी साइडवेज़ सी हो गई है, पता नहीं क्यों? वॉल्यूम नहीं आ रहा। वॉल्यूम आएगा, एकदम ही आएगा, अभी थोड़ा वेट ही करना पड़ेगा हमें। M15 पे क्या हो रहा है? लास्ट कैंडल के लो को स्वीप कर लिया। गुड रिवर्सल बॉयज़, अच्छा रिवर्सल मिला है। ऑर्डर ब्लॉक से अच्छा रिवर्सल देखने के लिए मिला है।
ये अच्छी चीज़ होती है जो यहाँ ये रुका है ना, एटलीस्ट इसको, ये जो गिर रहा था, इसको स्टॉप लग गई है, समझ रहे हो? एटलीस्ट ये अच्छा हुआ है, ये एक अच्छा साइन है। अब हम ऐसे जोन में है ना, यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं और बगैर कंफर्मेशन के लॉन्ग भी नहीं कर सकते, वेट ही करना पड़ेगा। बस सही है, ये हमें पता है कि चलो बोल के रहने दो। वेरी बोरिंग काम है बहुत ज़्यादा ना ट्रेडिंग, इसलिए तो ज़्यादातर लोग, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। सही है, तो भाई कुछ और कर लो थोड़ा। टारगेट विल बी दिस फ्लिप जोन, अगर तो हमें ऊपर से एंट्री मिली, अगर नहीं नीचे से एंट्री मिलेगी तो बस ये इंटरनल लिक्विडिटी टारगेट करेंगे। आओ जी, फ्लिप तो हो गया। रेडी बॉयज, रेडी रेडी रहो, फ्लिप हो गया, देखो वॉल्यूम भी आ गया एंड फ्लिप भी हो गया, इसी चीज़ का हम वेट कर रहे थे। ओ जी बेहतरीन वॉल्यूम, गया गया गया, शहजादा गया। कूल। ओ गया जी, ओ गया जी। इतनी देर से वेट कर रहे थे, उसने बगैर रिटर्न्स दिए पटाख से, अभी हम वेट करेंगे। तो ये बॉयज,
रेडी रहना बॉयज, रेडी रहना। रेडी रहना, रेडी रहना, रेडी रहना, अगेन कह रहा हूँ रेडी रहना। अब द लास्ट लो विल बी दिस, हमारा एसएल इसके यहीं रहेगा। एसएल विल, वो इनसेन इतना बड़ा एसएल, 180 पिप्स का एसएल। लेकिन इट इज बिल्कुल छोटा सा लोड साइज लेना भाई, बॉयज पे। नहीं नहीं, अभी क्यों लेगा लोग, अभी तो हम वेट कर रहे हैं। अगर इस जोन में मिल गया तो सही, नहीं तो बस। लिमिट है बॉय, लिमिट है। अभी वेट करेंगे हम, लिमिट नहीं लगा रहे। अभी लिमिट नहीं लगा रहे, वेट करेंगे। लिमिट लगानी होगी मैं आपको खुद बता दूंगा। अभी लिमिट नहीं है। रेडी रहना बॉयज, रेडी रहना। मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, मैं आपको बताऊं। ये जो है, इस जोन से ये अभी ऊपर रिवर्सल करेगा, देन नीचे आएगा, लोस को स्वीप करके देन ऐसे ऊपर जाएगा। 5 मिनट की कैंडल को अगर आप देखो ना, 5 मिनट की कैंडल है ना, ये यहीं क्लोज होगी। नेक्स्ट कैंडल जो है वो ऐसे गिरेगी, ये यहीं क्लोज हो जाएगी ऐसे ही। नेक्स्ट कैंडल ऐसे गिरेगी, विक देगी, देन ऊपर आप वेट करेंगे इस चीज़ का हम, सही है। एंटर हो जाओ बॉयज, एंटर हो जाओ, एंटर हो जाओ। एंटर हो जाओ, एंटर हो जाओ। ये एक छोटे से रिस्क के साथ इधर एंटर हो जाओ। मैं एंटर हो गया हूँ, एक छोटे से रिस्क के साथ इधर एंटर हो जाओ अगेन। छोटे से रिस्क के साथ एंटर हो जाओ। छोटे से रिस्क के साथ होना, छोटे से रिस्क के साथ।
छोटी सी कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए था, नहीं इट्स ओके। एसएल ये रहेगा, ये जो है पड़ा इस लो के नीचे, ये देख सकते हो यार, इधर से ले लो, इधर से कॉपी कर लो, ये एसएल है 4197। यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, वेट अ मिनट, ये है जी एसएल। ये है जी एसएल, ये है जी एसएल, ये है जी एसएल, सुन लो फिर कहोगे। उफ, इट्स नॉट गुड एट ऑल बॉयज, नॉट गुड एट ऑल। M5 की कैंडल बहुत बुरी ओपन हुई है। क्लोज हो जाओ, इधर इधर एग्जिट हो लो, इधर एग्जिट ले लो, ये बहुत बुरी कैंडल क्लोज हुई है M5 की, इधर एग्जिट ले लो। पोजीशन कट कर रहे हैं हम, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे पोजीशन कट कर रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट ये पोजीशन ब्रेक इवन पे मैं कट कर रहा हूँ, एग्जिट हो जाओ, एग्जिट हो जाओ, अगेन कह रहा हूँ। 5 मिनट की कैंडल बहुत बुरी क्लोज हुई है, ये देख सकते हो। मैंने बिल्कुल ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे एग्जिट कर दी है, देख लो मैंने ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे एग्जिट कर दी है। सेटअप अच्छा है लेकिन 5 मिनट की क्लोजिंग अच्छी नहीं लग रही, जो सीधी सी बात है। सेटअप अच्छा है, 5 मिनट की क्लोजिंग मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं एग्जिट हो गया हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी, मैं एग्जिट हो गया हूँ। ये देख सकते हो बिल्कुल, इसका जो मेरा रहा है हिस्ट्री में, अगर हम जाएं तो मेरा जो एसएल रहा है वो रहा है $5-6 का एसएल था, आज क्या 21 है। ये है $8 का एसएल मेरा गया है, $8 में मैंने क्लोज कर दिया है पोजीशन, पहले बता दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा 5 मिनट की क्लोजिंग बहुत बुरी हुई है। बिल्कुल बहुत अच्छे टाइम पे एग्जिट हुआ है ये। 5 मिनट की जो फीलिंग थी, वो गट फीलिंग, वो बहुत बुरी आ रही थी, देख रहे हो, टैप एंड बूम। वेट अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं आपके साथ, ये तो अब आपने देख लिया ना, मैंने खुद एग्जीक्यूशन जो है एग्जिट कर दिया था। जब खुद एग्जिट किया तुम लोगों को भी बताया कि एग्जिट कर रहा हूँ, लाइव, लाइव ट्रेड लिए। इट्स नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। अब जाएगा नीचे ये। अब हम वेट करेंगे M15 की कैंडल का क्लोज होने का, क्योंकि ऊपर से इसको बेरिश जो पीडीए रेज हैं वो बेसिकली अच्छा रिस्पेक्ट कर रही हैं। देखो ना, ये गया ऑर्डर ब्लॉक, इसने टैप किया एंड बूम, डाउन। अब हम वेट करेंगे इस जोन का, इसको हम जरा कर देते हैं डल, इस जोन का। बाई की जगह सेल की ट्रेड लेनी इट्स ओके, चाहिए। इट्स ओके ब्रो, कन्फर्मेशन का वेट करना होता है। यहाँ अगर टैप करता है इस ऑर्डर ब्लॉक में, फिर हम सेल का मैं शॉट लूंगा, अभी हम वेट कर रहे हैं। सेल का सोचेंगे और उसका टारगेट क्या रहेगा। अब तो रिसेंटली में कुछ बचा नहीं। यानी ये लो बचा होगा, ये भी अभी स्वेप्ट ना हो जाए।
वो सही सही टाइम पे हम एग्जिट हो गए थे उस ट्रेड के अंदर। M1 के ऊपर इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है? अच्छा, ये FPG पड़ा हुआ है। इस FPG से जाया जा सकता है। क्या ख्याल है बॉयज? बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है बिल्कुल। भाई 5-7 मिनट में 400-500 पिप्स गिरा, बहुत सेलिंग प्रेशर है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। आई विल वेट फॉर इट, अगर यहाँ जाता है देन शॉर्ट करेंगे। अगर बना हुआ कैंडल ऐसे क्लोज हो गई है तो फिर वो हो जाएगा चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा इस वाले लो का। ऊपर 1 आवर का FPG भी पड़ा हुआ है। बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। लेट्स सी बॉयज, आज कोई मज़ा ही नहीं आया। मैंने जो ट्रेड पहले एग्जीक्यूट की थी उसका तो TP निकल गया। ये वाली ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं। ये तो हमने ब्रेक इवन पे एग्जिट कर दी, शुक्र है ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे। जो ट्रेड मैंने ये एग्जीक्यूट की थी इसका TP गया, एक का SL, एक का TP मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ।
मैं झूठ बोले अपना बड़ा ले नया मुंडा दिनों दिन गई एक्सपेंस ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਡੈਡ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ये वैसे मोर रिस्की यार 4150 पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है पूरा वो। 4150 पे 4000 ये वाला ये वाले की बात 8 डॉलर कम और एच का भी ह्यूज ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ इसकी इसकी इंड्यूसमेंट पे बाई किया जा सकता है या अगर देखो इस आय को स्वीप करता है इस आय को तो ये इसको नहीं कर सकता ये पड़ा हुआ है बेसिकली एम फोर का वो है। हम्म, चलो जी एक रिस्क लिया जा सकता है इक्वल हाइस पड़े हुए हैं यार ये ऐसे बहुत बड़ा नहीं। वो तो आपकी बात बजाय ये टीपी इधर आएगा ना 1.2 और ऑलमोस्ट अब ये जिसको रिजेक्शन मिली है ये भी इस वाले से मिली कूल
विल लुक फॉर लॉन्ग्स हेयर। क्रिप्टो में कभी सोचा भी नहीं था कि 1 M और 5 M पे ट्रेडिंग कर रहे हैं हम। ऐसे ही है। अच्छा ये एक पड़ा हुआ है एफएजी। कूल। वो भी ये एफएजी, इस एफएजी पे एंटर करेंगे हम अगर हुआ तो। 170 पिप कैसल रहेगा। बस ये एक आखिरी अपॉर्चुनिटी है ये वाली, अगर तो ये वाले लॉस स्वीप किए बगैर ये ऊपर चला जाता है। अगर ये लॉस, ये वाला ये जो लॉस छोड़ के जा रहा है, अगर ये स्वीप नहीं होते तो फिर तो हम यहाँ से लेंगे। अगर ये लो पहले ही अभी स्वीप हो जाता है 1-2 मिनट में, तो देन बस डन फॉर द डे एंड नो ट्रेड्स टुडे। बस सिंपल, इट इज सिंपल इज दैट। डन फॉर द डे बॉयज। पीस। नो ट्रेड्स टुडे। इट इज़ व्हाट इट इज़। आपके सामने बैठे रहे हैं, कोई अपना सेटअप नहीं बना। बस चलते हैं, तो कल आएंगे लाइव इंशाल्लाह अगेन। नेक्स्ट सेशन 5:30 to 7:30। फिर ट्रेड मिली तो एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज इट इज़ व्हाट इट इज़। थैंक यू बॉयज फॉर ज्वाइनिंग। कल मिलते हैं अगेन लाइव में।